ग्रह पर उतरना चाहती है। 13 साल की छोटी सी उम्र से ही उसने इसके प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। वो एक सफल पायलट बनकर आसानी से हवाई जहाज उड़ाने लगी है। हम बात कर रहे हैं बैंगलोर की नन्ही परी श्रेया दिनकर की, जिसने अपनी अनोखी प्रतिभा से सबको हैरत में डाल दिया है। सबसे पहले मेरा एम जो है, मैं मार्स पे, आई वांट टू बी द फर्स्ट वुमन टू स्टेप ऑन मार्स। महज 13 साल की उम्र में इस बच्ची ने जो सपने देखे हैं, उसकी कल्पना करना भी हर किसी के वश की बात नहीं। श्रेया दिनकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहती है, जिसके लिए वो कोशिशें भी शुरू कर चुकी है। 2 साल पहले उसने हल्के विमान उड़ाने की ट्रेनिंग लेकर नेपाल से पायलट का लाइसेंस लिया और अनंत आसमान में उड़ने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने आसमान की ऊंचाइयों के साथ साथ समंदर की गहराइयों की भी सैर करने की योजना बनाई। वहाँ 100 फीट बिलो ही वही एक प्लेस है जहाँ पर जीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस होता है। तो हमें सिर्फ सीधा 90 डिग्री में चलना था, थोड़ा इधर उधर 45 डिग्री ऐसा कुछ हो गया तो हम गिर जाएंगे। मेडल्स के इस अंबार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रेया में कई सारी प्रतिभाएं छिपी है, चाहे वो डांस हो या पेंटिंग या फिर पढ़ाई, सभी में वो नंबर 1 है। हाल ही में स्लोवानिया की प्रसिद्ध वर्ल्ड आर्ट गैलरी में लगी एक प्रदर्शनी में इसकी पेंटिंग को पहला स्थान मिला और उसकी पेंटिंग 77 लाख रुपए में बेची गई। लगातार 3 बार लिटिल बैंगलोर रह चुकी श्रेया भारतीय नृत्य की तमाम विधाओं के साथ पढ़ाई में भी लाजवाब है। नर्सरी से 7, अभी 7th स्टैंडर्ड हो गए ना, उसी तक वो फर्स्ट रैंक है IGCSE सिलेबस में, और उनका ग्रास्पिंग पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उनको कभी फोर्स नहीं करते। अंतरिक्ष में जाने और मंगल पर कदम रखने के श्रेया के जुनून को देखने के बाद उसके पिता भी उसे अंतरिक्ष वैज्ञानिक के तौर पर ही देखना चाहते हैं। मेरा बेटी एक आर्किटेक्ट बनेगा, मेरे को मदद करेगा काम में, ऐसा मैं सोच को उसको पेंटिंग सब में उसको इंटरेस्ट दिलाया। बाद में आते आते उनका विजन चेंज हो गया। मैं ऐसा एस्ट्रोनॉट बनने का, स्पेस का बारे में, ग्रह का बारे में सोचने लगा। मैं सोचा उसका इस फील्ड में इंटरेस्ट है, उधर भी कुछ अच्छा है, समाज का कुछ अच्छा कर सकता है वो। सो मैं उस फील्ड में उसको हर तीर का मदद देने लगा उसको। अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए श्रेया ने फिलहाल नासा को अपना लक्ष्य बनाया है। टी राघव, सहारा न्यूज ब्यूरो, बैंगलोर। और नासा को अपना लक्ष्य बनाने वाली खुद श्रेया इस वक्त हमारे साथ हमारे बैंगलोर स्टूडियो में मौजूद है। उनके साथ उनके पिता भी हैं, श्री गिरिराज दिनकर। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपको बहुत बधाई देना चाहेंगे श्रेया। आपका एम हमने सबसे पहले सुना, आपने कहा मेरा पहला एम है मंगल ग्रह पर जाना। खैर वो दिन भी जरूर आएगा और उसके लिए हमारी अभी से आपको शुभकामनाएं। लेकिन ये आपने जो पायलट बनने की जो ट्रेनिंग है, ये आपका कब से सपना था और कैसे आपने इसे पाया? ये पायलट जो बनना है, इसलिए ये एस्ट्रोनॉट बनने के लिए एक ट्रेनिंग है। तो मुझे हमेशा से एस्ट्रोनॉट बनना था, तो ये पायलट ट्रेनिंग मैंने लिया। 11 साल की उम्र में मैंने अल्ट्रालाइट, वो 2 सीटर प्लेन है, उसे चलाया। वो रशिया में चलाया था मैंने। 90 आवर्स मैंने ट्रेनिंग ली, 60 आवर्स विथ पायलट और 30 आवर्स मैंने सोलो लिया। और वो बहुत अच्छा था, इट वाज रियली वंडरफुल। और उन्होंने कहा कि क्योंकि आई एम नॉट अ रशियन, तो उन्होंने कहा कि मुझे नेपाल से सर्टिफिकेट लेना है, तो नेपाल में मुझे सर्टिफिकेट मिला। जी, और कितना समय लगा और कितना एडवेंचरस था और कितना, जब आपने पहली बार प्लेन उड़ाया तो किस तरह का एक्सपीरियंस था, वो हमसे शेयर करें। जब मैंने पहली बार प्लेन उड़ाया तो मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी हम एक ब्लिंक में हम ऊपर चले गए और पता नहीं चला कि कब हम ऊपर से नीचे आएंगे या नीचे से ऊपर चले जाएंगे। और बहुत अच्छा था, काफ़ी ठंड था और सब कुछ। जब मैंने नेपाल में भी मैंने फ्लाई किया तो वहाँ बहुत ठंड था और सारे हिमालय सब कुछ बहुत अच्छा था। तो
इट वाज रियली वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। जी, आपके पिता भी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। गिरिराज जी, 13 साल की उम्र में पायलट बन गई हैं आपकी बेटी। जाहिर सी बात है बहुत आपको खुशी हुई होगी, लेकिन एक सवाल जो सबके जहन में आता है, वही हमारे भी जहन में आ रहा है कि इतनी कम उम्र में लाइसेंस आखिर कैसे प्राप्त किया आपने अपनी बेटी के लिए? एविएशन के कुछ रूल्स होते होंगे, एक एज लिमिट होती होगी, तो ऐसे में क्या कुछ दिक्कतें आई थी? नहीं, हम पहले लाइसेंस उसको बेंगलुरु में दिलाना चाहता है, इसी वजह से हम जयपुर एयरपोर्ट में लाइसेंस के लिए फ्लाइंग के लिए हम अप्लाई किया। वो लोग ये रिजेक्ट किया, 18 इयर्स रहना चाहिए और बेटी का 50 साल उम्र होना चाहिए बोल के रिजेक्ट किया। उसका बाद में हम लोग रशिया गया। रशिया ऐसा देश है जिसको क्वालिफिकेशन और एज का हिसाब से वो लोग ट्रेनिंग नहीं देता है, आपका जो चीज का इंटरेस्ट है उस हिसाब से वो लोग ट्रेनिंग देता है। बट हम लोग सर्टिफिकेट नेपाल से लिया, बिकॉज वही रशियंस नेपाल का आर्मी में यही फ्लाइट का ऑफर उन लोग को आर्मी वाला को ट्रेन कर रहा है उधर। पर 11 साल की उम्र एक बहुत ही छोटी सी उम्र होती है, बच्चा ही होता है उस समय, तो ऐसे में क्या वो 11 साल की उम्र में भी अगर कोई पायलट बनना चाहता है तो उसको वो लोग लाइसेंस दे देते हैं किसी तरह